अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो ये रबी अव्वल का महीना, जिसमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का महीना है, और ये जिसमें वो जब पैदा हुए तो उसमें हर नबी की खूबी दी गई उनको। जैसे कि कहा गया कि उनको आदम अलैहिस्सलाम के अखलाक दो, नूह अलैहिस्सलाम की बहादुरी दो, इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी दो, याकूब अलैहिस्सलाम की बशारत दो, अय्यूब अलैहिस्सलाम का दिल दो, यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न व जमाल दो, दाऊद अलैहिस्सलाम की मीठी ज़ुबान दो, और दानियाल अलैहिस्सलाम की मोहब्बत दो। यानी इतने सारे खूबियाँ सारी हैं हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर दी गई। इतनी सारी खूबियाँ अल्लाह ताला का हुक्म था, और इतने सारे खूबियों के साथ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया गया। और इतना ही नहीं, हम लोग इतने खुशनसीब हैं कि उस नबी की उम्मत हैं। उनकी शफ़ाअत से हम लोगों को जन्नत में दाखिल किया जाएगा। हम लोग उस नबी की उम्मत है जिनके जाते जाते आखिरी अल्फाज थे कि मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या होगा, या उम्मती। और आज हम जो उनकी कुर्बानी, जिन्होंने दीन को फैलाने के लिए अपने और हम लोगों के लिए अपनी ऐसे कुर्बानी को हम लोग ज़ाया कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग इतना नहीं कर सकते, 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ सकते, इबादत नहीं कर सकते, ये तो कर ही सकते हैं। और ये महीना, इस महीने आप जितना उनके लिए दरूद और सलाम भेजें, कसरत से दरूद शरीफ की कसरत से पढ़ाई कीजिए। आज जो मैं एक नमाज़ लेकर आई हूँ, जिससे ये नमाज मिलादुन नबी यानी 5 सितंबर को ये नमाज आपको पढ़ना है। और इसको पढ़ने का तरीका और कैसे पढ़ना है और किस वक्त पढ़ना है, ये सारा डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा। और जो मेरे चैनल पे न्यू आ रहे हैं, चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि मेरे चैनल पे नमाज से रिलेटेड, रोज़ा से रिलेटेड वीडियो अपलोड होते हैं। और अगर आप लोगों को जिससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करेंगे, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करूंगी। किस नमाज से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो वो मैं बना के आपके साथ शेयर करूंगी। और अभी आप मेरे चैनल पे, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, तो विज़िट कीजिए। बहुत सारी नमाज़ें हैं मेरे चैनल पे, और अभी जो मैं जो नमाज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो तो फ्रेंड्स, ये वो जो नमाज है ये एक नफिल नमाज है, और इसे आप साल में एक बार ही पढ़ना है। और कैसे पढ़ना है? आपका फ़ायदा होगा, क्योंकि हम लोग इबादत करेंगे, अल्लाह ताला के आगे गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे, तो अल्लाह पाक हम लोगों की मुरादें या गुनाह माफ़ करेंगे। दुनिया में कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकेगा जब तक अल्लाह ताला ना चाहें। तो इसलिए आप अल्लाह ताला को राज़ी कीजिए, उनके आगे गिड़गिड़ाइए, रोइए, तो अल्लाह पाक आपके लिए रास्ता बनाएंगे। अगर आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा है तो रास्ता बनाएंगे, हलाल रिज़्क देंगे, रिज़्क में बरकत देंगे कि आप अगर कम पैसा भी कमा रहे हैं तो उसमें भी बरकत दे देंगे कि आपका खर्चा होने के बाद भी उसमें से पैसा आपका बच जाएगा। इस तरह है। तो अल्लाह ताला पे आपका यकीन, तवक्कुल होना चाहिए। तो डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा। और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और फॉलो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं नमाज से रिलेटेड, रोज़ा से रिलेटेड वीडियो अपलोड करती हूँ अपने चैनल पे। और आप लोग सपोर्ट कीजिए और आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिए। मैं आप लोगों के लिए दुआ करूँगी कि मैं जो इबादत करती हूँ वो सब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और इबादत करना मना नहीं है, हम लोग जितना भी इबादत कर लें, अल्लाह ताला एक दिन खुश होके नेमत अता करने लगेंगे। तो ये सब ध्यान में रख। तो फ्रेंड्स, ईद मिलादुन नबी के दिन सलातुल हाजत नमाज पढ़ने का तरीका। 12 रबी अव्वल के दिन यानी ईद मिलादुन नबी के दिन सलातुल हाजत पढ़ने का तरीका। और ये नमाज आपको 5 सितंबर को पढ़नी है, यानी 2025
5 सितंबर को ईद मिलादुन्नबी है, जिस दिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी। तो ये नमाज़ आपको फुल स्टेप बाय स्टेप देखने को मिलेगा और इसे आप अच्छे से पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं। तो ये एक आपकी नमाज़ है ईद मिलादुन्नबी की नमाज़, जो 12 रबी अव्वल की इशा की नमाज़ के बाद पढ़नी है। यानी आप ये नमाज़ 4 सितंबर को पढ़नी है। मगरिब के बाद हम लोगों का दिन चेंज होता है, तो आपको 4 सितंबर की रात में इशा की नमाज़ के बाद पढ़नी है और 5 तारीख को 5 सितंबर यानी ईद मिलादुन्नबी की। और ये नमाज़ कैसे पढ़नी है, तो आपको 4 सितंबर को इशा की नमाज़ के बाद आपको ये नमाज़ पढ़नी है। इशा की नमाज़ के बाद आपको क़ज़ा उम्री की नमाज़ और ये सलातुल हाजत की नमाज़ पढ़नी है। और इसे कैसे पढ़नी है, जो हमारी नमाज़ क़ज़ा हो गई हैं वो क़ज़ा उम्री की नमाज़ आप ये नमाज़ पढ़ लें। उसके बाद आप रात भर क़ज़ा उम्री की नमाज़ पढ़ें, उसके बाद आप तहज्जुद भी पढ़ सकते हैं। और इसी तरह से और चलिए तो आपको बताते हैं ये 2 रकात नमाज़ की नियत आप कैसे करेंगे। ईशा की नमाज़ के बाद आपको ये नमाज़ पढ़नी है, नियत करनी है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज़ नफ़िल सलातुल हाजत की वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। इस तरह से आपको करनी है। उसके बाद फिर आपको ये पढ़ना है। सबसे पहले आपको सना पढ़ना है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। सना पढ़ने के बाद आप ताऊज़ तस्मी यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, उसके बाद फिर आपको सूरह फातिहा पढ़ना है। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद सूरह इखलास 3 मरतबा यानी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये वाला आपको 3 मरतबा पढ़ना है। पढ़ने के बाद आप अल्लाहु अकबर बोलकर रुकू में चले जाए। रुकू में आपको 3 मरतबा सुबहान रब्बिल अज़ीम सुबहान रब्बिल अज़ीम सुबहान रब्बिल अज़ीम पढ़नी है। पढ़ने के बाद फिर अल्लाहु अकबर बोल समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द बोलकर आप खड़े हो जाए। फिर अल्लाहु अकबर बोलकर सजदे में चले जाए। सजदे में आपको 3 मरतबा सुबहान रब्बिल अला सुबहान रब्बिल अला सुबहान रब्बिल अला पढ़कर फिर आप दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकात भी आपको जैसे आप नमाज़ पढ़े हैं उसी तरह से आपको दूसरी रकात भी अदा करनी है। जो जैसे आप उस वक्त पढ़े हैं इस वक्त भी आपको वैसे ही पढ़नी है। पढ़ने के बाद फिर आप रुकू जाए, सजदे जाए, फिर उसके बाद आप कायदे में बैठ जाए। कायदे में बैठने के बाद आपको पढ़ना है। कायदे में बैठने के बाद आपको अत्तहियात पढ़नी है, फिर दरूद इब्राहिमी पढ़नी है, फिर दुआए मासूरा पढ़कर अपनी नमाज़ मुकम्मल करें सलाम फेर कर। उसके बाद आपकी जो दिली मुराद है, हाजत है, अल्लाह पाक से मांगिए, अल्लाह पाक आपकी दुआ कबूल करेंगे। और ये नमाज़ आपको इसी तरह से पढ़नी है। ये सलातुल हाजत की नमाज़ है जो आपको 5 सितंबर यानी 12 रबी अव्वल की रात में पढ़नी। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि 5 रबी अव्वल तक ये नमाज़ दूसरों तक पहुंच जाए और वो भी पढ़कर अपनी हाजत और मुराद पूरी करें। और जैसे मैं बताई हूँ नमाज इसी तरह से मुकम्मल करके आप अल्लाह पाक से दुआ मांगिए, रो के गिड़गिड़ा के अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिए। आप अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे और अल्लाह पाक आपकी दुआएं कबूल करना शुरू कर देंगे। तो मैं आज़मा कर देख चुकी हूँ और आप लोग भी ये कीजिए और आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए दुआ करूँगी। और जितना आप गिड़गिड़ा के रो के, किसी और के सामने गिड़गिड़ा के रो के क्या होगा, अल्लाह ताला के सामने आप रोइए और गिड़गिड़ाइए, तब देखिए आपकी जितनी हाजत है जो रुकी हुई है सारी कबूल होने लगेगी। तो इसी तरह से आप नमाज़ अदा करें और मेरे चैनल को फॉलो करें और मैं जो करती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ, तो वो सब भी आप लोग करिए और देखिए इंशाल्लाह आप लोग भी आगे बढ़ेंगे, आप लोगों की भी मुरादें पूरी होंगी। तो चलिए फिर दूसरी वीडियो में आपके साथ नमाज के साथ मिलते हैं। तो चलिए फिर, अल्लाह हाफिज़।